एपिसोड 95 में खुश आमदीद। इस किस्म में हम देखेंगे कि बे अपनी बेटी को जैसे कहता है तुम अलाउद्दीन से नहीं मिलोगी। याकूब सादिक खतून से कहते हैं कल यानी शहर में कोई दुकान नहीं खुलेगी, आप तमाम दीगर को घसीट कर सरहदी बाजार में ले आएंगी। सादिक खतून कहती हैं आप फिक्र ना करें सरदार, मैं इस मामले को हल कर लूँगी। याकूब बे कहता है हम इस मामले को हल कर लेंगे, लेकिन मैं आपको ये काम सौंपता हूँ गोंजा, आप ये काम करेंगे। गोंजा को कहती है जैसा आपका हुक्म सरदार। उसके बाद सिपाही कहता है क्या मैं अंदर दाखिल हो सकता हूँ हुजूर। याकूब साहब कहते हैं आ जाओ, मेरे सुल्तान गोरगु खान आया है। याकूब साहब परेशान हो जाते हैं। इसके बाद याकूब साहब उसको अंदर आने की इजाज़त दे देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे उस्मान बे अपने सिपाहियों को मशक़ करवा रहे हैं। कुरान भी कहते हैं सरवर साहब और उनके जंगजू किरात में इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तो हमने इन्हें रोक दिया है, लेकिन वो शहजादी को तलाश करते करते हम तक पहुंच जाएंगे। और उस्मान कनूर को कहते हैं एहतियात शुदा जंगजूओं को इन्हिसार के मुकाम पर एमयू के पास भेज दो, जैसा आपका हुक्म हुजूर। के बाद उस्मान बे नक्शे में देखते हैं कि उन्होंने पहले सोत पर हमला किया, उसके बाद कारा गैजेट किले पर हमला किया। उस्मान बे कहते हैं अब वाज़ेह है कि वो यहाँ से डोमिक की तरफ हमला करेंगे, वो डोमिक में बच्चों और बूढ़ों को शिकार बनाएंगे। उसके बाद मंगोल जासूस आता है और कर नक्शे की तरफ देखता है, उसे पता चलता है कि वो डोमिक पर हमला करने वाले हैं। उसके बाद कनूर बे कहता है तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, और वह कहता है कि 50 सिपाही तैयार है, इनसे कहो कि हम इत्तला आफ्ताब से इन्हिसार जा रहे हैं, जो हुक्म जनाब। उसके बाद बुरहान बेग कहते हैं मेरे हुजूर जंगजू को तैयार करूंगा और रात में डोमिक चले जाऊंगा। उस्मान बेग कहते हैं नहीं, हम तुले आफ्ताब के वक्त जाएं, मैं आपको बताऊंगा हम कब और कहां और कैसे हमला करेंगे। उस्मान बेग बुरहान से कहते हैं तुम हमारे साथ जंग नहीं करोगे, तुम शहजादी को लेकर यहाँ से चले जाओगे। मुल्कों की आज़ादी के लिए शहजादी का हमारे साथ होना बहुत ही ज़रूरी है, चलो अब तुम जाओ और शहजादी को ले जाओ। उसके बाद ये मंगोलों को खबर करने के लिए जाता है और किसी परिंदे की आवाज़ निकालता है। उसके बाद मंगोल आगे से आवाज़ निकालते हैं, फिर तीर पर खत बांध कर उनकी तरफ भेज देता है। उसके बाद आप देखेंगे कोरगलू खान याकूब बे के सामने बैठ, तुम अदाब नहीं जानते सुल्तान याकूब, जब तुम अपने तख्त पर बैठे हुए थे तो तुमने मेरा इस्तकबाल क्यों नहीं, मैंने आपकी आमद को मंजूर नहीं किया था। शहजादे गोरगलू खान, मेरी शहजादी कहाँ है याकूब साहब? अगर आपको लगता कि वो मेरे पास है तो आप सोत पर नहीं बल्कि मेरे कबीले पर हमला करते। हम दोनों जानते हैं कि शहजादी किसके पास है। उस्मान तुम्हारा भी दुश्मन है और मेरा भी, लेकिन एक फ़र्क है, वो आपका दुश्मन है लेकिन मेरा अकरीब है। क्या तुम भी इसके साथ कुचलना चाहते हो याकूब? मैं ना कुचला हूँ और ना कुचला जाऊंगा शहजादे। क्या आप में उस्मान को कुचलने की ताकत है? मेरी कमान में आप जैसे 100 से ज़्यादा सुल्तान होंगे और सब टैक्स अदा करते और मेरे ताबे हैं।